Welcome back, students. As you know, today is your chapter number 20 Hindi व्याकरण. Okay, we discuss second part. First part already we discuss, and second part now we second part discuss. सेकेंड पार्ट वीडियो में हम देखेंगे बेटा, तो हम अव्यय अभिकारी शब्दों अव्यय या अभिकारी जैसे शब्द को पढ़ रहे हैं। पहले फर्स्ट वीडियो में हमने सब कुछ डिटेल में बता दिया है। सेकंड वीडियो में हम बेटा स्टार्ट करेंगे विस्मयादि बोधक से, यानी अव्यय चार प्रकार के। चार में हमने ऑलरेडी संबंध बोधक और समुच्चय बोधक को वाच कर लिया है। अब देखेंगे विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द से ही लग रहा है। विस्मयादि बोधक में बेटा शब्द से ही लग रहा है कि क्या है, ठीक है। विस्मयादि बोधक में देखिए, जो अव्यय शब्द वक्ता के हृदय के विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि तीव्र मनोभावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। कहने का मतलब ऐसे अव्यय शब्द जो वक्ता यानी बोलने वाला, वक्ता किसको कहते हैं? जो बोलता है। बोलने वाले के हृदय में यानी विस्मय। अब विस्मय यानी आश्चर्य, या तो आश्चर्य हो यानी कि बोलने वाले के हृदय में आश्चर्य की भावना हो, या हर्ष मतलब खुशी की भावना हो, शोक की भावना या घृणा की भावना हो, आदि मतलब और भी कुछ तीव्र मनोभाव, मतलब जो मन के भावों को तीव्र करते हैं, तेज करते हैं, ऐसे बताने वाले या व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, इसमें देखिए विस्मयादि बोधक में क्या कहा? बाप रे इतना बड़ा सांप। देखिए ये जो है, ये देखिए विस्मयादि बोधक का सिंबल ये भी लगा है, ठीक है। तो बाप रे के साथ लगा है इतना बड़ा सांप। अरे तुम इतनी ठंड में कहाँ जा रहे हो? वाह शाबाश। तो बाप रे, अरे वाह, शाबाश जैसे शब्द विस्मयादि बोधक शब्द हैं। अब इसको देखिए, कह रहा है जैसे कि अभी देखिए विस्मयादि बोधक अव्यय है, मैंने बताया। इसमें क्या है? ऐसे अव्यय शब्द यानी आश्चर्य वाले सारे। विस्मय को क्या कहते हैं? आश्चर्य। अब आश्चर्य में शोक भी होता है, हर्ष भी होता है, घृणा भी होता है। तो ऐसे शब्द जो मनोभाव करते हैं, इनके करने के बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो ये चिन्ह, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? सिंबल को विस्मयादि बोधक, ठीक है। हिंदी का फुल स्टॉप और इंग्लिश का फुल स्टॉप दोनों एक साथ लगे रहते हैं, ठीक है। हिंदी का पहले, उसके ठीक नीचे बिंदु के रूप में इंग्लिश का फुल स्टॉप आता है। ये दोनों मिलके विस्मयादि बोधक हिंदी में चिन्ह बनते हैं, सिंबल बनते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग वचन और काल से प्रभावित नहीं होते हैं। देखिए विस्मयादि बोधक शब्द, ध्यान देना कि ये लिंग वचन काल से प्रभावित नहीं होते हैं, यानी अविकारी ये भी नहीं प्रभावित होते हैं। ये अविकारी अव्यय शब्द होते हैं। आ ही गया, इनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं जो निम्नलिखित हम देखेंगे। पहला क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द हमेशा वाक्य के आरंभ में लगाए जाते हैं। ध्यान देना बेटा, ये कब लगाए जाएंगे? हमेशा वाक्य के आरंभ में, बीच में या अंत में नहीं। इन शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक शब्द भी लगाया जाना अनिवार्य होता है, क्योंकि सिंबल तो लगाएंगे ही। और ये शब्द मन के भावों को दर्शाते हैं। जाहिर सी बात है, मन के भावों को दर्शाएंगे कि घृणा है, कि शोक है, कि हर्ष है, क्या है। वाक्य के चौथाई में क्या देखेंगे? वाक्य के अन्य शब्दों से इनका कोई संबंध नहीं होता है। वाक्य के अन्य शब्दों से इनका कोई संबंध नहीं होता है, यानी वाक्य के अन्य शब्द जो हैं उनसे इनका कोई संबंध नहीं होता है। ये अपने आप में पूर्ण होते हैं, अर्थात एक वाक्य ही होते हैं। जैसे बहुत अच्छे एक वाक्य ही हो गया, बहुत अच्छे एक वाक्य हो गया। अब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे के बाद जो लाइन लगी है उसको भी सिम जोड़ो, वो एक सेंटेंस तो बनाता है, कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन ये भी एक पूरा वाक्य है, ठीक है। कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्द भी विस्मयादि बोधक शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कुछ हैं संज्ञा में, देखिए बाप रे इतना बड़ा अजगर, तो बाप रे ये संज्ञा संज्ञा में है। संज्ञा में एक और है, क्या तुम्हें नौकरी मिल गई, यहाँ भी है। विशेषण, अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा है कि मतलब कि कहने का कि विशेषण कि अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगे। यहाँ पे अच्छा क्या है? विशेषण शब्द है, पहले लगा हुआ है। संज्ञा, क्या संज्ञा यूज हुआ है? संज्ञा बाप रे। क्रिया चल चल, देखिए क्रिया की विशेषताएं हो रही है। हे भगवान, ख में कौन, बहुत अच्छे, जा जा। तो इस तरीके से यानी क ख, इनके क ख यहाँ पे हैं। तो संज्ञा में क ख, संज्ञा में 4 दिया है, विशेषण में 2 दिए हैं, और क्रिया में भी 2 दिए हैं।
अब आते हैं प्रमुख विस्मयादि बोधक शब्द। प्रमुख विस्मयादि बोधक शब्द में देखिए जैसे चारों हमने ये बताया था, ये चारों होते हैं ना। तो विस्मयादि बोधक आश्चर्य बोधक में कुछ इसके सिंबल वाले शब्द होते हैं, जैसे क्या, सच, अरे, हे, ओह, ए आदि जैसे शब्द। ये क्या इंडिकेट करते हैं? विस्मयादि बोधक या आश्चर्य को। हर्ष में आह, आहा, वाह, यानी जहाँ खुशी की बात आई हो, वाह, धन्य धन्य, शाबाश, जय, ये हर्षबोधक। शोक में जहाँ दुख की बात आती हो, हाय, ओह, हा हा हा, दैया रे, बाप रे, त्राहि त्राहि, ये सब शोक बोधक जैसे शब्द में आते हैं। घृणा बोधक में देखिए, जहाँ घृणा मतलब कोई चीज़ बेकार लगती है जब हमें, तो जब किसी के प्रति हमारा नज़रिया बहुत ही बुरा होता है, घृणा की भावना आती है, तो उसे घृणा। छी छी, हट, थू थू, धत, दूर, धिक आदि जैसे शब्द इसमें आते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें स्वीकृत भी एक नया शब्द आया, स्वीकृत। तो इसमें क्या है? इसमें स्वीकृत बोधक। स्वीकृत बोधक शब्द में देखिए, जी हाँ, बहुत अच्छा, हाँ अच्छा जी जरूर, मतलब किसी से स्वीकृति ले रहा है कि अच्छा मैं जाऊँ, हाँ जी, जी जी। तो कोई बात कह रहा है और सामने वाला स्वीकृति दे रहा है। अनुमोदन बोधक, अवश्य, अनुमोदन, किसी से अनुमोदन लिया जा रहा है, मतलब किसी से मांगा जा रहा है वो टाइम या समय या कुछ भी, तो अनुमोदन। अवश्य, ठीक, अच्छा, हाँ हाँ, ऐसे कहते नहीं, ये अनुमोदन शब्द है। तिरस्कार वाले शब्द होते हैं, या क्रोध, अरे, ओ, अजी, हे, तिरस्कार मतलब किसी की बेइज्जती करना। अस्वीकृति मतलब स्वीकृति और अस्वीकृति। स्वीकृति यानी विरोधाभास जैसे शब्द हैं ये, हट, चुप, तत्, अबे, ये सब अस्वीकृति वाले शब्द आते हैं। अब देखिए विस्मयता बोधक शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण हैं। वाह, कितना अच्छा सूट है, छी, ऐसी गंदी बात नहीं करते, अच्छा मैं समय पर जाऊँ। देखिए इसमें ये सब शब्द जितने हैं ये विस्मयादि बोधक हैं, और इनके साथ क्या लगा है? सिंबल भी इनका लगा है, ये वाला विस्मयादि बोधक सिंबल। ठीक है। तो बेटा ये है सच तुम कक्षा में प्रथम आए। अब ये सब सारे प्रकार आपको देखना है ऊपर से पढ़ के, फिर इनको आपको पकड़ना है। अब आइए नेक्स्ट नया, अब चौथा यानी फोर्थ अभिकारी में निपात। निपात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। निपात भी ये आपके पद परिचय जैसे शब्दों में, पद परिचय के वाक्य में भी आएगा निपात। तो निपात क्या होता है? जो अव्यय शब्द वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर, यानी ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद लगते हों और उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल ला देते हैं, यानी ऐसे अव्यय शब्द जो किसी वाक्य में किसी शब्द के बाद लगते हैं और लगते ही उस शब्द को चेंज कर देते हैं, मतलब उस पर ज़्यादा जोर डालते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निपात। अब इसको उदाहरण देखेंगे तो समझ आए। जैसे गोपाल ने ही मुझे मारा, देखिए गोपाल शब्द है, गोपाल के साथ क्या लग गया? गोपाल ने के साथ ही लग गया, ही निपात है, ही यहाँ भी निपात है, यहाँ भी। अब यहाँ पे ही लगा तो इसने ज़्यादा जोर दे दिया कि गोपाल। अब जैसे गोपाल ने मुझे मारा, गोपाल ने मुझे मारा था, बस अब यहाँ पे देखिए गोपाल ने मुझे मारा था, तो अगला व्यक्ति कह सकता है क्या सही में गोपाल ने मारा था? तो इसने जोर दे के फिर क्या क्या, हाँ गोपाल ने ही मुझे मारा था। तो जोर दे के जो बात कही जा रही हो, किसी शब्द को अर्थ बढ़ाया जा रहा है, उसका अर्थ निकाला जा रहा है, उसे निपात कहते हैं। गोपाल ने ही मुझे मारा था, गोपाल ने ही मुझे मारा ही था, तो दो हर जगह ही आया, बस सेंटेंस को चेंज कर दिया है। तो जोर दे के कहा जा रहा है, गोपाल पे जोर दिया जा रहा है, यानी कि वो निपात है ऐसे शब्द। अब देखिए इसमें फिर मारा ही था, गाली आदि नहीं दी थी, तो ऐसे शब्द ऊपर के वाक्यों में ही मैंने समझा दिया इस प्रकार दिए गए वाक्यों। और देखिए जैसे गोपाल ने भी मुझे बुलाया है, यानी कोई कहे क्या आपको गोपाल ने बुलाया है, तो उसने कहा हाँ गोपाल ने भी मुझे बुलाया है, यानी जोर दिया जा रहा है कि गोपाल ने मुझे बुलाया, गोपाल ने मुझे भी बुलाया है, गोपाल ने मुझे बुलाया भी है। मतलब तीन तरीके से इसको लिख सकते हैं, लेकिन कुल मिला के गोपाल पे ही पूरा केंद्रित हो रहा है कि उसी ने मुझे बुलाया, तो ही जो लग गया, ही क्या है? निपात जैसे शब्द है। ठीक है। अव्यय इसलिए है कि ही है, हो तो होगा नहीं, एक ही होगा। फिर देखिए इन तीनों वाक्यों में भी का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर हुआ है, हाँ, क्योंकि गोपाल ने भी मुझे बुलाया, गोपाल ने मुझे बुलाया भी है। अब इनमें परिवर्तन भी आता है, भी लग गया तो ही और भी की तरह तो, तक, भर भी वाक्य में किसी शब्द के बाद आ सकते हैं, ऐसे अव्यय शब्दों को निपात कहते हैं। यानी अव्यय शब्द निपात में ही भी है, तो है, तक है, भर है। निपात वाक्यों में नया अथवा गहन भाव प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका करते, यानी निपात किसी भी वाक्य में नया
या गहन भाव प्रकट कर देते हैं, जाहिर सी बात है नया। अब देखिए अनुदाहरण, दिनेश तो कल मुंबई गया था। अब यहाँ पे जोर दे रहा है दिनेश पे, तो दिनेश के साथ जो शब्द है वो तो है, तो क्या हो गया, निपात है। दिनेश कल तो मुंबई गया था, ये भी तो। अब यहाँ देखिए, तुम कहाँ तक नहीं पहुँचे, यानी तुम कहाँ। अब तुम कहाँ को किससे जोड़ रहा है, तक से। तुम कहाँ तक नहीं पहुँचे, तो तक निपात है, ठीक है। तो निपात कहने का मतलब यही होता है बेटा, ऐसे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के साथ लगकर उस शब्द को प्रमुखता से उस पर जोर देते हों, उसी को निपात कहते हैं, ठीक है। और ये व्यय होता है, हम पहले ही जान चुके हैं। जैसे शिक्षा मात्र से ही क्या होता है, शिक्षा तो हो गया, अब शिक्षा मात्र यहाँ पे लग गया, तो शिक्षा मात्र से ही क्या होता है, यानी शिक्षा को मात्र लगा दिया, केवल शिक्षा से ही क्या होता है, और भी चीज़ें हमें जाननी चाहिए। इसका मतलब ये होता है, तो भाव निकल रहा है ना, मुझे मात्र एक स्कूटर ला दो। मुझे, अब मुझे किसकी क्या भाव निकला कि मात्र एक स्कूटर ला दो मुझे, मात्र। तो ये सब शब्द क्या है बेटा, निपात हैं। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो बेटा आपका यह चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। ओके, सो अब कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।